शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अगर हमें अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही दिशा देनी है तो हमें वापस अपने सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों की ओर मुड़ना ही होगा। उनके जीवन को, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। तब जाकर हमारा समाज सही दिशा में जा सकता है, क्योंकि सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों के पास, योगियों के पास ही शब्दों के आपको सही सही अर्थ मिल सकते हैं। शेष समाज तो हर शब्द का अर्थ अपने हिसाब से, अपनी अनुकूलता, अपने स्वार्थ के अनुसार ही बनाते हैं। जिस प्रकार से उनका अपना लाभ होगा, वो अपने शब्दों के अर्थ उसी प्रकार से घड़ देंगे। किंतु हमारे ऋषियों मुनियों का अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं रहा। किस प्रकार से मानवता का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, उनके भीतर केवल यही भाव रहता है। इसलिए वे अपने शब्दों का बिल्कुल सही सही अर्थ बताते हैं। तो आज हम आप सभी के साथ एक विषय लेकर पुनः से लौटे हैं। हमारे समाज ने एक संभोग शब्द को जन्म दिया। उस संभोग के साथ हमारी सारी चेतना को, हमारी वासना के साथ जोड़ दिया। आपने कभी देखा, जैसे ही हम संभोग की बात करते हैं, हमारी पूरी इंद्रियां, पूरी चित्त वृत्तियां कहाँ आकर रुक जाती हैं? सेक्स पर। क्योंकि हमें वहीं तक आकर के रोक दिया गया। हमें डेफिनेशन ही वही समझाई गई कि संभोग का अर्थ ही केवल इतना होता है। किंतु जब आप सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों की ओर मुड़ेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि सत्य में संभोग का अर्थ क्या होता है। अभी तक तो हमारी बुद्धि को लॉक कर दिया गया, उससे आगे जाने की अनुमति ही नहीं दी। आइए आज हम जानें संभोग का क्या अर्थ है। अगर संभोग का अर्थ सेक्स होता तो हमारे ऋषि मुनि भी संभोग में जाते थे। फिर वो योगी कैसे हुए, सिद्ध कैसे हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध कैसे हुए? एक संभोगी चेतना योगी तो नहीं हो सकती, परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकती, सिद्ध बुद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि जिस संभोग की बात समाज आज कर रहा है, उस संभोग के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से कोई भी बुद्धत्व की सोच ही नहीं सकता। समभोग, सारी प्रकृति में भोग ही भोग हैं। हम वायु का भोग करते हैं, सूर्य की रोशनी का भोग करते हैं। अर्थात अगर आप अपनी चेतना का विस्तार कर देंगे, आप पाएंगे कि आप पूरी प्रकृति का भोग करते हैं। क्या आप 24 घंटे
सूर्य का भोग करते हैं? क्या 24 घंटे आप काम करते हैं? क्या 24 घंटे सोते हैं? या 24 घंटे आप सुख में या दुख में, या 24 घंटे ध्यान साधना भजन बंदगी में, या 24 घंटे अपने नौकरी में व्यवसाय में बिताते हैं, हर पल परिवार में बिताते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सबका जीवन जब तक सम नहीं होगा, हम जब तक सारी इंद्रियों से भोग सम होकर के नहीं लेंगे, तब तक हम समभोगी इंसान नहीं हो सकते। हमारे ऋषि मुनि समभोगी थे। भोग के समय में वो भोग में गए, उसके बाद योग के समय में वो योग में गए, सेवा के समय में वो सेवा में गए। जब उन्हें ज्ञान देना है तो ज्ञान की ओर गए, जब उन्हें ध्यान बांटना है तो वो ध्यान की ओर गए। तो प्यारे साथियों, समभोग अर्थात जो इंसान, जो साधक, जो भक्त समदृष्टि हो करके अस्तित्व के सारे भोगों को सम हो करके भोगता है, वही समभोगी जीवात्मा है, शेष नहीं है। अगर हम एक बात और कहें, संभोग, अगर आप अपने शिक्षा संस्थानों में, अपने परिवारों में अपने बच्चों को ये ज्ञान प्रदान करें कि संभोग का अर्थ केवल इंद्रिय भोग नहीं है, संभोग सारी इंद्रियों से भोग हो सकता है। आप ज्ञान का भी तो भोग करते हैं। हम विद्यार्थी जीवन में जब अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो विद्या का भोग ही तो है। भोग का अर्थ है कि जिसे हम भोगते हैं, अपने भीतर उतारते हैं, जिसे हम आगे प्रदान करते हैं, वो भोग ही तो है। आप प्रेम का भोग करते हैं, प्रेम बांटते हैं, प्रेम प्राप्त करते हैं। तो हमारे सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों के अनुसार वास्तविक परिभाषा संभोग की, अगर जीवन का कांटा ऊपर नीचे रह जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगी प्रकृति आपके भीतर की। अगर जीवन हर समय सुखों में रहेगा तो सुख का अनुभव नहीं होगा, हर समय दुखों में रहेगा, दुख का अनुभव नहीं रहेगा। जब तक जीवन का कांटा बिल्कुल मध्य में नहीं आता, तब तक आप समभोगी चेतना नहीं हो सकते। इसलिए आपको एक काम करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अपने ऋषियों मुनियों के जीवन का अनुसरण करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। और उन्हें जानने के बाद हमारे ऋषि मुनि किस प्रकार से जिए, कैसे चले, उनका चरित्र, चित्र, जीवन शैली क्या था, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर हम कहें कि कोई हमारा ऋषि पूर्ण रूप से भाग गया, कभी आपने देखा? नहीं। अगर हम कहें कि कोई पूर्ण रूप से भोग में चला गया, नहीं। योग और भोग, इन दोनों के मध्य में जो स्थित हो सके, वही है संभोगी जीवात्मा। संभोग को आप सेक्स से मत तोलना। बहुत तुच्छ सोच के लोग संभोग को वासना से तोलते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही उतनी है, वो उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। इसलिए आप अपनी सोच को ऊपर उठाइए। सोच कब ऊपर उठेगी? जब आप थोड़ा ऋषियों मुनियों की गाथा को पढ़ेंगे, जीवनियों को पढ़ेंगे, ध्यान में उतरेंगे, वास्तविकता को जानेंगे, तभी तो मालूम पड़ेगा संभोगी किसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से जो लोग
योग की ओर चले गए वो गलत हैं। नहीं, हम जिसके लिए ये बात कह रहे हैं उन्हें इस बात को समझना है। गृहस्थ आश्रम के विषय में ये बात कही जा रही है, केवल गृहस्थ आश्रम के लिए। एक बुद्ध हुए, महावीर हुए, इस प्रकार की जो दिव्य हस्तियां हुई, बुद्धत्व सिद्धत्व को उपलब्ध हुई, उन्होंने अपने जीवन की पूरी ऊर्जा को उस परमात्मा में उतार दिया, उसके रमण में उतार दिया। वास्तविक संभोग तो वही है कि जब कोई जीवात्मा परमात्मा में रमण करे, परमात्मा के साथ भोग करे, उसी में विलीन हो जाए, वही है वास्तविक सच्चा संभोग। शेष तो अपने जीवन की अमूल्य श्वासों को वासनाओं की भेंट चढ़ाना है। विषय हमारा गृहस्थ आश्रम समाज के अनुसार संसार के लोगों के लिए है। इसलिए हम आज का विषय उन सन्यासियों के साथ नहीं जोड़ेंगे जो पूर्ण रूप से त्यागमय होकर के परमात्मा की ओर मुड़ गए, बुद्ध महावीर की तरह। उनके लिए हम आज का विषय नहीं कहेंगे। आज का विषय तो गृहस्थ आश्रम के लिए है। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, आप कितना बैलेंस बना करके चलते हैं। अगर आपका बैलेंस सही है तभी आप संभोगी हैं। आप पूरा जीवन कमाते ही रहें, फिर आप संभोगी नहीं हैं, केवल भोगी हैं। संभोगी तो वह है जो अपने लिए कमाता भी है, बाहर की कमाई, और समय निकाल करके अपने लिए जीता भी है, वही है संभोगी। गृहस्थाश्रम में रह करके अपने परिवार के वंश के विस्तार की भी आवश्यकता है। गृहस्थाश्रम में रह करके अपने परिवार के पालन के लिए सुख साधन सुविधाओं की भी आवश्यकता है। उसके साथ साथ अपना समाज पथ भ्रष्ट ना हो, उसके प्रति भी हमारा कुछ उत्तरदायित्व बनता है। समाज में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने जीवन को परमात्मा की ओर लगाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इस तरह से आप जितने भी आपके कर्तव्य हैं, धर्म है, नियम है, अगर आप उनका बैलेंस बना करके चलते हैं तब आप संभोगी हैं, तब आप जीवन का वास्तविक संभोग कर रहे हैं। फिर आप वासना भी नहीं है, ना मन में वासना, ना तन में वासना। आप केवल संभोगी जीवन जी रहे हैं। और संभोगी जीवन जीने वाला, बैलेंस में जीने वाला इंसान एक न एक दिन यहाँ से निकलकर उस अनंत परमात्मा की यात्रा पर अवश्य उतर जाएगा। पुनः से एक ही संदेश, एक ही संकेत, सेक्स से संभोग को नहीं जोड़ना, संभोग की परिभाषा को अलग अलग करके देखना, तोड़ करके समभोग, सम अर्थात एक जैसा, भोग सारी प्रकृति में जो भोग है, अर्थात आप अपनी पुत्री से, पुत्र से, माँ से, पत्नी से, सभी से एक समान प्रेम करें। अपने समाज से, अपने राष्ट्र से, सभी से एक समान प्रेम करें। आपके जितने भी देवी देवता हैं, सबके प्रति एक समान आपका श्रद्धा भाव हो, प्रेम हो, समर्पण हो। आप संभोगी हो जाएंगे। इतना ही स्वीकार करना। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना।
आइए हम सभी समाज में रहते हैं, संभोगी होकर के जिए और अपने समाज को, अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। अधिक से अधिक अपने परिवार में बच्चों को ये ज्ञान दें, शिक्षा संस्थानों में ज्ञान दें, ताकि हमारी जो भ्रांतियां बनी हैं, गलत दिशा निर्देश दिए गए हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी उनसे बाहर निकले और सही रास्ते का अनुसरण करे। ओम नमः शिवाय।